हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत, आकार और स्थिति, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 9। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले कई वर्षों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है, जैसे कि कृषि बोले, उद्योग बोले, तकनीकी सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की है। भारत का विश्व इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम भारत को देखें तो भारत एक विशाल देश है, जिसमें जो जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और हमारे जो उत्तरी अक्षांश हैं वो 8-4 उत्तर से लेकर 37-6 उत्तर अक्षांश तक हैं, जो कि 68-7 पूर्व से 97-25 पूर्व देशांतर है। कर्क रेखा भारत को 23.5 डिग्री दो भाग में बराबर बांटती है, और मुख्य भूभाग में दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार और द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। और इसकी स्थिति को आप एटलस के माध्यम से जान भी सकते हैं। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट था, जो कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें जलमग्न हो गया था। भारत की स्थिति हम क्षेत्रफल को देखेंगे तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और भारत का विश्व क्षेत्रफल का कुल 2.4% भारत ने घेर के रखा है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की जो स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, और जो समुद्री सीमा है वो 7,516.6 किलोमीटर है। अगर हम लोग बात करेंगे कि भारत उत्तर पश्चिम से तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी। हम लोगों को ये चीज़ देखने में आती है कि भारत की जो स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो भारत 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। उसके साथ में ही ऊपर से वो हिमालय से घिरा हुआ है। तो जो हमारी स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंततः हम लोग देखेंगे कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय सीमाओं में 2 घंटे का अंतर है। तो हमने 82.30 से 82.5 से हमने पूर्वी देशांतर से हमने भारत का एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया है, जिसको मानक या उत्तर माना जाता है, जो कि हमने मिर्ज़ापुर से लिया है, जो कि लाइन मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। हम लोग देखेंगे भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब से पश्चिम के मध्य में स्थित है। पूरब से पश्चिम के मध्य में स्थित है। इसके साथ में ही भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था फ्रेंड्स, कि कहीं ना कहीं इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। अगर हम बात करें इसकी, हम समुद्र से 3 तरफ से घिरे हुए हैं, तो वो हमें हमारे ही देश की वजह से हमारा जो एक सागर है उसका नाम हिंद महासागर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है उसकी जो पोजीशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है हर माध्यम से। तो हम लोग देखते हैं दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्ष तक फैला हुआ है। पश्चिम में एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देश के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाया हुआ है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा है। स्विस कैनाल जो है फ्रेंड्स, उसको 1869 में जो फ्रांसीसी इंजीनियर था उसने कहीं ना कहीं बनाया था, और जिसका नाम था फर्नांड डी लेब्स। और नेपोलियन ने इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से डेवलप करने का कोशिश की थी, और इससे हमारे जो यूरोप जाने का जो डिस्टेंस होता है वो 7,000 किलोमीटर कम हो जाता है। पहले हमें अफ्रीका से पूरा घूम के जाना पड़ता था। अब हम लोग बात करें कि जो दुनिया में जो अगर हम लोग बात करें कि कौन सा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है या कौन सा देश कितना बड़ा है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि रूस देश सबसे बड़ा है, जिसने 17.09% एरिया को कवर करके रखा है। रूस के बाद कनाडा आता है, जो कि 9.98% उसने एरिया ले रखा है। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, 9.83% उसने एरिया ले रखा है। फिर आता है 9.60 चाइना। फिर आता है 8.51 ब्राज़ील। फिर आता है 7.69 ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है हमारा भारत
3.28%। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारी जो स्थिति है वो 7वें नंबर पे आती है, जिससे हमने जो एरिया हमारा टोटल है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि हमने 2.4% वर्ल्ड का एरिया ले रखा है। 2.4 वर्ल्ड का एरिया ले रखा है। इसके साथ में ही जो रशिया है 17.09, वो सबसे ज़्यादा है। रशिया के बाद है अपना कनाडा, कनाडा के बाद आता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, ये मेरा इसका पार्ट 1 था। मैं पार्ट 1 लेके आपके साथ में जल्द ही हाज़िर होऊंगा।